जय हिंद दोस्तों। एक सवाल, कभी सोचा है कि एक गांव का दिल धड़कना कैसे बंद होता है? खाली सड़कें, पीहड़ खेत और खाली मकान। ये है उत्तराखंड के घोस्ट विलेजेस। ओवर 2000 विलेजेस बिल्कुल खाली। गांव न छोड़े तो क्या करे, न खेती चलती है न काम मिलता है। शहर जाने के अलावा कोई रास्ता ही नहीं है। 2008 से 2022 तक लगभग 8 लाख से भी ज्यादा लोग उत्तराखंड छोड़ चुके थे। इसकी वजह जॉब्स जीरो, टूरिज्म फ्लॉप, फार्मिंग नहीं चल रही। रिजल्ट शहर का वन वे टिकट। खेती को छोड़ के मजदूरी बेटर ऑप्शन लगती है। यहाँ नौकरियाँ नहीं मिलती है, शहर जाओ तो वहाँ मजदूरी के अलावा कुछ नहीं। स्कूल तो है पर टीचर्स नहीं है, टीचर्स भी हो जाएंगे तो रिसोर्सेज नहीं है, संसाधन नहीं है। पेरेंट्स सोचते हैं कि बच्चे की एकेडमिक फीस, ट्यूशन फीस, जितनी भी ड्रेस फीस, ट्रांसपोर्टेशन फीस को देने से बेहतर है कि बच्चे को हम किसी रोजगार की तरफ लगाएं, अपने क्षेत्र से बाहर उस बच्चे को भेजें। इसके चलते क्या होता है कि बच्चा शिक्षा से तो दूर होता ही होता है, साथ में उसका बचपन भी पीछे छूट जाता है। खेती, आउटडेटेड तरीके, बारिश का इंतजार और मार्केट तक पहुंचाने के जीरो सिस्टम। इन सब पर प्रकृति के प्रकोप का क्या? हर साल क्लाउड बस्ट और लैंडस्लाइड हजारों बच्चों के सपने बहा ले जाती है। तो आप सोचिए, अगर नौकरी नहीं, स्कूल नहीं और जमीन से कोई भी फायदा नहीं तो बचेगा क्या? बस यही खाली गांव। पर ये बच्चे, ये लोग शहरों में लो इनकम जॉब्स के चलते फंस जाते हैं। कम एजुकेशन के साथ साथ इनका फ्यूचर भी अटक जाता है। एक तरफ घर खाली हो रहे हैं, दूसरी तरफ शहरों में जाकर भी कुछ बेहतर जिंदगी नहीं मिल रही। पर एक कहानी है। 1997 में एक ट्रेजेडी ने एक सपने को जन्म दिया। एक क्लाउड बस्ट के बाद मेरे पिताजी ने अपने माँ पिताजी और एक छोटी बहन को खोया। परिवार में बहन, एक छोटा भाई और परिवार की सभी रोजमर्रा की जरूरतों का भरण पोषण करना, परिवार का पालन पोषण करना पिताजी के कंधों पर आ गया था। लेकिन उन्होंने फिर भी हार नहीं मानी। उन्होंने घर चलाते चलाते अपनी और अपने भाई बहनों की पढ़ाई पूरी की। इस दर्द ने उन्हें यह समझाया कि बिना रोजगार और बिना एजुकेशन के कुछ नहीं बदल सकता। तभी उन्होंने एक नई शुरुआत की। गांव के प्रधान से परमिशन लेकर पंचायत भवन में सिर्फ 23 रुपए की फीस के साथ पढ़ाना शुरू किया। आज सिर्फ 400 रुपए की फीस में रेणुका समिति क्या सुविधाएं दे रही है? ड्रेस, बुक्स, एजुकेशन और बस 3000 से ज्यादा बच्चे अब तक रेणुका के एजुकेशन प्रोग्राम का हिस्सा बन चुके हैं। लेकिन एक और बड़ी परेशानी सामने थी, किसानों की। यहाँ पर किसान पारंपरिक तरीके से खेती करते थे, जिससे फसल कम होती थी और इनकम भी। रेणुका समिति ने फार्मर्स को नए नए तरीके सिखाए। वैल्यू एडिशन, ऑर्गेनिक फार्मिंग और सेल्फ हेल्प ग्रुप्स बनाए गए। इन नए मेथड से ट्रांसपोर्टेशन कॉस्ट कम हुई और प्रॉफिट्स बढ़ने लगे। अब हम एक समुदाय की तरह काम करते, फायदा सबका होते। 2500 से ज्यादा एसएचजीज, 17,000 से ज्यादा फार्मर्स को रेणुका समिति का फायदा मिल चुका है। लोन्स लेना इजी हो रहा है और प्रॉफिट्स 10 गुना तक बढ़ गए हैं। मेरे पिताजी के लिए ये सब आसान नहीं था। उन्होंने लोगों से बात की, सर्वे किए, गांव-गांव जाकर चौपालें लगाई और अपने विजन को खुद अपने हाथों से बनाया। पर कुछ साल पहले प्रज्वल जी ने अपने पिताजी को एक एक्सीडेंट में खो दिया था। मेरे पिताजी का एक सपना था कि उत्तराखंड के गांव खाली ना हो, घोस्ट विलेज ना बने, और मैं उस लेगेसी को आगे लेके जा रहा हूँ। क्या आप इस कहानी का हिस्सा बनेंगे? आज 5 मिनट निकाल के इन्हें कॉल करिए और बनिए हमारे हीरो की केप। एक ऐसा हीरो जिन्होंने प्रॉब्लम्स देखी तो सॉल्व करने की ठान ली, रिस्क फेस किए लेकिन लगे रहे अपनी कम्युनिटी के लिए। एक नए भारत के लिए एक कदम उठाइए। बी केपेबल। क्योंकि हीरो का उल्टा विलन नहीं होता, हीरो का उल्टा होता है तमाशबीन।